हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सेकेंड लेसन की है और उसके आगे भी होगी। तो हमने पिछले वीडियो में 6 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया था। तो अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ। हाँ दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए है 11 सितंबर 1921 ईस्वी, बी 12 सितंबर 1922 ईस्वी, सी 13 सितंबर 1923 ईस्वी और डी है 14 सितंबर 1924 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए तो इसको ट्रिक से समझिए। चंद्रधर मतलब चंद्र, ठीक है दोस्तों। पहले के ज़माने में जब चांद का प्रतिबिंब जल में देखा जाता था, किसमें देखो, जल में देखा जाता था चांद का प्रतिबिंब, तो ज से हो जाएगा जयपुर। और चांद क्या है, चांद एक ब्रह्मांड में राज करता है, ठीक है दोस्तों। चांद ब्रह्मांड में राज करते हैं। तो उसी प्रकार से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, राज से हो जाएगा राजस्थान। और कहाँ देखा जाता था, जयपुर में, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थल कहाँ था। हाँ दोस्तों, उनका जन्म स्थान था राजस्थान में और जयपुर में, और लेकिन इनका मूल निवास कहाँ था। ऑप्शन क्या ए है लम्ही वाराणसी, बी कदम कुआं पटना, सी सिमरिया बेगूसराय बिहार और डी है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है डी, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 10, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों के नाम बताएं। ऑप्शन संख्या ए है सुखमय जीवन, बी है बुद्ध का कांटा, सी है उसने कहा था। हाँ दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख कहानियों के नाम, उन्होंने ये तीनों कहानियों की रचना की थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, गुलेरी जी की प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। ए है कछुआ धर्म, डिंगल संस्कृत की टिपरारी, बी है मारेसी मोही कुठाव पुरानी हिंदी और डी है दीवाना प्रिय और डी है उपयुक्त सभी। इनके द्वारा लिखी हुई वो जितने भी निबंध है वो इन्होंने ही लिखी थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी में दिव्य प्रेम की कहानी भी है, युद्ध की कहानी है जो कि लहना सिंह लड़ने जाता है, और सी प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है जिसने अपने प्रेम के लिए अपने जान तक की बाजी लगा दी थी। तो इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। हाँ दोस्तों, ये पंक्ति उसने कहा था में आई थी, उसने कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर भी उसने कहा था ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। ऑप्शन ए है समालोचक, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका, बी है धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और डी है वागर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, समालोचक, काशी नागरी, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। किस विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। इसमें कहा गया है किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। ऑप्शन ए है प्राच्य विद्या इतिहास, बी है पुरातत्व भाषा विज्ञान और सी है समसामयिक विषय और डी है उपयुक्त तीनों। तो उन्होंने इन सभी का लेखन किया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कुड़माई का क्या अर्थ होता है। हाँ दोस्तों, ये वर्ड उसने कहा था में आया था कुड़माई, इसमें कहा गया था तेरी कुड़माई हो गई क्या, उसी का अर्थ होता है, कुड़माई का अर्थ होता है विवाह।
क्या दोस्तों? विवाह। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा नया लेसन है संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि एक ऐतिहासिक भाषण है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। यह दोस्तों लगभग हर साल पूछा ही जाता है, इसलिए बहुत ही VVI है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण क्रांति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, हाँ दोस्तों, इनके बारे में क्लास 10th में भी पढ़ना था, तो इसलिए इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ऑप्शन संख्या ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी जापान। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या दोस्तों? अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए अनंत, बी अभिमन्यु, सी राहुल, डी बाउल। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था बाउल। क्या दोस्तों? बाउल। तो आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, बी ऑप्शन है। 12 अक्टूबर 1903, सी 13 अक्टूबर 1904, डी 19 अक्टूबर 1905। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन संख्या ए है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, इसलिए इसका राइट आंसर है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। क्वेश्चन संख्या 6, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? ऑप्शन संख्या ए 7 अक्टूबर 1978 ईस्वी, बी 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी, सी ऑप्शन 9 अक्टूबर 1980 ईस्वी, डी 10 अक्टूबर 1981 ईस्वी। इसलिए इसका राइट आंसर है बी 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ है? यानी कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान वो कहाँ जन्म लिए? तो इसलिए ऑप्शन इसका है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बी इटारसी मध्य प्रदेश, सी सिताब दियारा जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला, और डी लम्ही वाराणसी। इसलिए इसका राइट आंसर है सी सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? ऑप्शन ए लोकनायक, बी जननायक, सी नरनायक, डी देश नायक। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए लोकनायक। अगला क्वेश्चन, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व दिया? जेपी का मतलब हो गया जयप्रकाश नारायण, इसलिए इसका ऑप्शन ए है 1964, बी 1974, सी 1984, डी 1994। इसलिए इसका राइट आंसर है 1974 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लोकमान्य तिलक, और लास्ट है जयप्रकाश नारायण। तो इसलिए इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन संख्या सी है। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी मैगसेज सम्मान एवं भारत रत्न। हाँ दोस्तों, इन्हें ये दोनों पुरस्कार मिला था, मैगसेज सम्मान एवं भारत रत्न, इसलिए इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? हाँ दोस्तों, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में ही दिया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है 5 जून 1974 ईस्वी को उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था, जो कि एक ऐतिहासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाठ में आया है? अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता की शांतिमय कार्यक्रमों में
बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ऑप्शन इसका है ए शिक्षा, बी संपूर्ण क्रांति, सी हंसते हुए मेरा अकेलापन, डी प्रगीत और समाज। इसका राइट आंसर है दोस्तों संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी बालकृष्ण भट्ट, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ही बताया था कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रह देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इससे हम आगे की ओर बताएंगे।